आज मैं आप लोग के सामने एक बहुत ही ज़रूरी बात करने आई हूँ। तो प्लीज़ मेरी बातों को बिना पूरा सुने, वीडियो को बिना स्किप किए कोई भी निर्णय या फिर कोई भी रिजल्ट नहीं आना चाहिए। और आप लोगों से विनती है कि मेरी बातों को पूरा सुनिएगा, उसके बाद ही अपना कोई भी फैसला दीजिएगा। पहले तो मैं आप सबसे बहुत तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि जो ये वीडियो बना रही हूँ ये बहुत ही मुश्किल में बना रही हूँ, क्योंकि जो परिस्थिति है वो बहुत ख़राब हो चुकी है और इस परिस्थिति के चलते ये वीडियो बनाना मेरा बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अगर अभी भी ये सारे कदम नहीं उठाए मैंने तो आगे परिस्थिति को झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी भूल चूक हो गई हो मुझसे या फिर ऐसी कोई भी गलती जिससे आप सबको आहत पहुंचा हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो जी हाँ, ये बहुत गलत है कि ऐसी वीडियो बनाई जाए, लेकिन फिर भी जब सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, सभी लोग अपनी परिस्थितियों से लड़ने की बजाय ऐसे कदम उठा रहे हैं और उनको मुक्ति मिल रही है, तो फिर मैं क्यों नहीं। मुझे लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है अपनी परिस्थितियों से लड़ने का, क्योंकि इससे ज़्यादा लड़ने के काबिल अब मैं नहीं रह चुकी हूँ और इससे ज़्यादा क्षमता भी मुझ में अब नहीं बची है। आप लोग की राय मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि शायद जान पाऊँ या नहीं जान पाऊँ, ये अलग की बात है। तो जी हाँ, पहले तो मैं बता दूँ कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने जा रही हूँ। बस एक ही आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख देना चाहती हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, अगर आप लोग को बुरा लगे तो उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती हूँ। तो पहले मैं अपने सारे ब्लॉग्स की तरह आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसर ब्लॉग। और आप सब कैसे, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आपने देखा होगा मेरा हुलिया देख के आप समझ सकते हैं कि मैं ये वीडियो किस परिस्थिति में बना रही हूँ। बहुत मुझे हड़बड़ी थी, मुझे इंतज़ार नहीं था कि मैं बहुत रेडी होती या मैं बहुत सब कुछ करने के बाद ही वीडियो बनाती। अभी अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही, कुछ घंटों पहले या बोल सकते हैं, एक नोएडा में केस हुआ है, बहुत आहत करने वाला रहा है दिल को। क्योंकि जो अभी करंट केस आया है अतुल सुभाष जी का, ये बिल्कुल सेम टू सेम इसी से इंस्पायर होके हुआ और इतना ज़्यादा ये सोसाइटी को आहत कर गया केस अतुल सुभाष जी का कि तुरंत के तुरंत एक बंदे ने खुद भी सेम टू सेम ऐसा कदम उठाया है। और उसकी वीडियो अपलोड होने के बाद जो हड़कंप मचा है पूरे समाज में, प्रशासन ने फैसला सुना दिया कि वो वीडियो जिसने अपलोड की उसको तुरंत का तुरंत डिलीट किया जाए, नहीं तो उसके ऊपर भी बहुत कानूनी सख्त कार्रवाई हो जाएगी। उसका थंबनेल तो रह गया है जो कि मैंने आपको लगा दिया है और मैं इसमें भी अटैच कर दूंगी। लेकिन क्या वो इंसान जो इनसे इंस्पायर होके ये कदम उठा लिया है वापस आएगा? वीडियो हटाने से, थंबनेल हटाने से नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। और ये क्या है, ये कौन सा बहुत अच्छा काम है कि आप किसी भी परिस्थिति से हार रहे हो या नहीं लड़ पा रहे हो तो तुरंत गलत कदम उठा लो? आपको लगता है, आप में से जो भी इस सिचुएशन में है, मेरा उनसे सवाल है कि आप सबको लगता है कि आप ऐसा ऐसा लिख के जाओगे तो आपके पीछे उनका नाम आ जाएगा, उनको सजा मिल जाएगी? कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जो बयान होते हैं, जो नोट्स होते हैं, उनको सबूत नहीं माना जाता है, जो कि करंट केस में आपको देखने को मिल जा रहा है। उसको साक्ष्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक पक्ष होता है और कोई भी निर्णय एक पक्ष पे नहीं लिए जाते हैं जब तक दोनों पक्ष सामने नहीं आते हैं। अब आ गया है इनका दूसरा पक्ष सामने, हालांकि उसमें ही मैं अटैच करी, उन्होंने बार बार ये जो बोल रहे हैं कि हमारी बात नहीं होती थी, लेकिन इनकी व्हाट्सएप पे ये चैट बहुत वायरल हो रही है कि क्या, मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारे सुसाइड की खबर आज आ जाएगी, लेकिन आई नहीं। क्या तुमने अब तक सुसाइड नहीं किया? पता नहीं ये कितनी सच है कितनी गलत है,
लेकिन जैसा कि निकिता बता रही हैं कि मेरा इनके साथ 3 साल से कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा, मैं मिली ही नहीं हूं, तो मेरे ऊपर ये जो सारे चार्जेस लगा रहे हैं वो सारे सरासर गलत हैं। तो पता नहीं वो कितने सही हैं कितने गलत हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, यहाँ तक कि उनके ऑफिस में भी सर्वे हुआ कि कुछ ये भाई साहब साइको टाइप के थे। आई डोंट नो ये कितना सही है कितना गलत है, इसका फैसला भी मैं नहीं सुना सकती हूँ, मगर अगर मैं आपके सामने इनके पक्ष को रखती हूँ तो मुझे उसकी सच्चाई या फिर उसके थ्रू रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती हैं आपके साथ शेयर करना बनता है। इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ, क्योंकि आप सोचो कि आप एक अपनी लाइफ को लेके सोच लो, दुनियादारी छोड़ दो। अगर आप किसी भी रिश्ते में बंधते हो, शादी के बंधन में, तो क्या आप छोटी छोटी चीजों को नोट करते हो कि आज उसने ये देखो, खाने पीने का सबके शौक अलग होते हैं। अगर आपको इनसे प्रॉब्लम थी तो आपको इसको पहले क्लियर करना चाहिए। हालांकि मैं अभी भी ये नहीं कह रही हूं कि अतुल सुभाष जी गलत थे, लेकिन काम तो उन्होंने गलत किया। उनको क्या लगा था कि ये करके जाएंगे तो उनको सजा मिल जाएगी? नहीं भाई, सबके सब छूट जाएंगे। कोई एविडेंस ही नहीं है ऐसा, कोई ऐसा एविडेंस है ही नहीं जिससे ये प्रूफ हो सके कि वो उनके उकसाने पे आत्महत्या करके गए हैं। तो आप सब बताओ, जैसे कि उनके हनीमून पे उस बैग का खो जाना, उस पे झगड़े होना, उनके खाने की पसंद, जैसे एक लोग को वेज पसंद था एक लोग को नॉन वेज पसंद था, उस पे झगड़े होना, एक छोटी छोटी बातों की कि बच्चों के काम में हेल्प करो, उस पे झगड़े होना, ये किस पति पत्नी में नहीं होते हैं? किस पति पत्नी में नहीं होते हैं? और अगर इस चीजों को इशू बनाया जाएगा और अगर घर के काम में मदद कराना एक मुद्दा है, तो मुझे लगता है हर घर में एक मुद्दा होना चाहिए जो कि कानून के पास पहुंचना चाहिए। तो देखो, गलती तो दोनों तरफ की रही होगी। अगर उनका आखिरी वीडियो आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गलती एक पक्ष की है। कोई भी रिश्ते कभी एक गलती से नहीं बिगड़ते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, चाहे एक पक्ष से बिगड़े या दूसरे पक्ष से बिगड़े, सिर्फ मेरा ये वीडियो बनाने का एक मोटिव है कि कोई भी इन सब चीजों से इंस्पायर होके अपने आप को हानि ना पहुंचाए, क्योंकि न्याय तो मिलना नहीं है, ऊपर से आपके परिवार को जो भुक्तभोगी होना पड़ेगा उसका भी कोई भी रिजल्ट नहीं आना, उसका कोई सहारा नहीं बनना है। आप बोले हो कि मेरे माँ बाप को इन पचड़ों में ना घसीटा जाए, कोर्ट के चक्कर ना लगवाए जाए। अगर कोर्ट के चक्कर नहीं लगवाए जाएंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? और कोई ऐसा साक्ष्य है ही नहीं। जो आपने लिखा है चीजें, उनको साक्ष्य माना ही नहीं जा रहा है। आप कानून को गलत कह के बोलते हो मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वो लग सकता है, इसलिए मैं कर रहा हूं। आप चैलेंज करो। चैलेंज करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट छूट दे रखी है। ये क्या निर्णय है? हर एक पुरुष आपको देख के फिर सुसाइड ही कर ले, हर एक महिला सुसाइड ही कर ले। आपका जिंदा रह के ये चीज उठाना बहुत सही था कि जैसे महिला आयोग बना ऐसे पुरुष आयोग बने। मैं इस पक्ष में जरूर हूं, क्योंकि मैं ये नहीं कहती हूं कि ना महिलाएं सच होती हैं ना पुरुष अच्छे होते हैं। दोनों में से कुछ प्रतिशत अच्छे होते हैं, कुछ प्रतिशत खराब होते हैं। तो सबके लिए न्याय प्रणाली होनी चाहिए। मैं अभी एक यहाँ पे छोटा सा क्लिप ऐड करना चाहती हूँ, पहले आप उसको देखो। तो ये जो महिला है ये बहुत ही प्रताड़ित है अपने घर से, रोज मारपीट होता है इनके साथ। ये दिखाने का बस इतना सा मतलब है कि आज भी बहुत सारी महिलाएं प्रताड़ना होने के बावजूद भी उनको ना तो कोई न्याय मिल पाता है, ना ही अपने आवाज अपने खिलाफ उठा पाती हैं। ऐसे बहुत सारे पुरुष भी हैं जिनके साथ होती है। तो आप किसी भी वर्ग को देख के कोई भी न्याय नहीं कर सकते हो, बस इतना सा कहना है। तो आप लोगों ने देखी होगी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो सच में प्रताड़ित हैं, और वो सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस डालती, उनको कोई देखता ही नहीं। 2 4 10 लाइक आते हैं, लोग उसमें बहुत सारे कमेंट्स लिख देते हैं और कुछ नहीं होता इनका, क्योंकि उनको वो रिश्ता तोड़ना ही नहीं है, निभाना है, या फिर वो सक्षम ही नहीं है कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके। वो अपने आप में बाधित हैं कि अगर इन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं किसी लायक नहीं रह जाऊंगी, मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। तो ये आप पुरुष समाज की ही सोच है कि अगर आप प्रताड़ित औरतों को अपनाना शुरू कर देते हैं ना, तो ये यहां तक की चीजें आती ही नहीं है। मेरा ओपिनियन है।
बाकी हम ये नहीं कहते कि वो महिला सही है जो ये गलत कर रही। मैं किसी भी महिला के बारे में ना ही सही ओपिनियन दूंगी जो इन सब केसों में होती है, ना ही गलत। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि किसी भी चीज का जो हल है वो खुद को खत्म कर देना नहीं है, अपनी परिस्थितियों से डरना है। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात सामने आई है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं मिस्टर प्रवीण पारेख और कुछ सुब्रमण्यम करके हैं, उन्होंने बोला है, और 2 वकील और उनका नाम है मुझे याद नहीं है, उन्होंने बोला है कि ये जो बीच में निकिता की नौकरी छूटी थी उस बीच उनकी माँ से बहुत ज्यादा बात हो रही थी, इस पे उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो उनसे पूछा गया कि आपकी क्या राय है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वेशन कितना ज्यादा इफेक्ट करता है रिलेशन को। तो उन्होंने बोला, और बहुत सही बात बोली, उन्होंने बोला कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स अगर 2 इंसान आपस में जुड़े हैं, पति और पत्नी, तो पेरेंट्स तो दोनों के होंगे। वो बंदा उस पेरेंट्स के क्लोज होगा और बंदी अपने पेरेंट्स के क्लोज होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसमें ये होना चाहिए कि उस पेरेंट्स में पॉजिटिव माइंड का कौन है और निगेटिव माइंड का कौन है। अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते, ये बहुत अच्छी बात है, मैं पर्सनली इस फेवर में रहती हूँ कि फैमिली के साथ रहना कुछ भी गलत नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये सिचुएशन अलग होती है कि कोई मतलब नाराजगी से पेरेंट्स से दूर होता है, किसी के सिचुएशन बस दूर होता है, पर उनके मन हमेशा एक रहते हैं। पर इसके आगे की बात मैं बताती हूँ। उन्होंने बोला कि चाहे लड़के की माँ बाप हो चाहे लड़की के माँ बाप हो, अगर वो निगेटिव गाइड कर रहे हैं, निगेटिव मिसलीड कर रहे हैं बच्चों को, तो पेरेंट्स की इन्वॉल्व होने को गलत कहा जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव हो रहे हैं तो ये कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक नजरिए से उठा के देखो, जो उन्होंने कहा है, मैं उनके शब्द बता रही हूं कि अगर कोई भी फाइट पति पत्नी के बीच में ससुराल में होती है, यानी अगर सोचा जाए कि लड़के के घर में होती है, तो उसमें लड़के को ही मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि लड़के को ही उनके पेरेंट्स प्रोटेक्ट करते हैं, और अगर वही फाइट्स लड़की के घर में होती है तो लड़की को पेरेंट्स प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये नॉर्मल नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि अपने बच्चे को लोग प्रोटेक्ट करते हैं, और इसकी बजाय एक सही बात है प्रोटेक्ट किया जाए, चीजों को ध्यान से देखा जाए कि लड़की गलत है या लड़का गलत है, तो फिर मुझे लगता है कभी झगड़े ही ना हो। ससुराल में आजकल लड़कियों को लोग बोलते हैं कि देखो, कुछ परसेंट को मैं हमेशा छोड़ के चलूंगी, आप उनको बोलना, लेकिन कुछ परसेंट लड़कियों के साथ लोग बोलते हैं कि इनको पेरेंट्स का टोकना रोकना पसंद नहीं है। बाकी चीजों को छोड़ दिया जाए, अगर उनके आपस के झगड़े की बात कही जाए तो यही चीज उनका भी कहना था, अधिवक्ता जी का, और मेरा भी, मैं इससे बहुत सहमत हूं कि आपस के जो कुछ झगड़े होते हैं उनको खुद सॉल्व करने देना चाहिए। उसमें आप अगर प्रोटेक्ट करते हो तो आप अपने बच्चे का साइड लेते हो, इसमें सामने वाले को बुरा लग जाता है। और उसमें ये रीति रिवाज की क्या गलत है क्या सही है, तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कितना सही है आप बताइए, पब्लिक आप बताना कि एक अगर औरत है, अगर उससे मान लो उसने गलत बोला तो उसके ऊपर हाथ उठाना कितना सही है। उसमें क्या बोलते हैं पेरेंट्स, बहुत सारे मैंने खुद से देखे हैं, मैंने जो अभी वीडियो लगाई ये बहुत ही सीरियस वीडियो, मैं पूरी नहीं लगा सकती हूँ। उसमें क्या बोलते हैं पेरेंट्स कि तुमने भी ऐसा बोला होगा तो बातें यहां तक पहुंची। अगर आप ये कहने के लिए वहां पे हो तो आपको ये भी कहना चाहिए कि अगर तुम्हें इसने ऐसा बोला था तो आप मेरे पास आते, मैं इनके पेरेंट्स से कंप्लेन करती। लेकिन हाथ उठाना कहाँ तक सही था। फिर भी बहुत सारी औरतें हैं, मार खाती हैं, पीट खाती हैं, लेकिन अपने घर पे एक बार इन्फॉर्म भी नहीं करती, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उस रिश्तों को तोड़ना नहीं होता है। तो वही चीज जो सारी मीडिया है आज बात कर रही है कि किसी एक पक्ष को निर्णय नहीं दिया जा सकता है, वही मैं भी कहना चाहती हूँ कि किसी भी वर्ग को निर्धारित करके निर्णय नहीं दिया सकता है, ना पुरुष वर्ग को ना महिला वर्ग को। अगर महिला आयोग है तो पुरुष आयोग भी गठित करो भाई, कौन मना कर रहा है। और चीजों को, किसी भी केस को, किसी भी रिश्ते को अच्छे से अच्छे से रिसर्च करो, अच्छे से जानकारी लो, फिर कोई फैसला सुनाओ। जैसा कि इस केस में भी गलत हुआ है कि सिर्फ वुमेन कार्ड खेल के अगर फैसला सुनाया गया तो रियली ये बहुत शेमफुल है। और जो ये सुसाइड करके चले गए हैं महाशय, इनको क्या लग रहा है कि इनको एक
कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इन्होंने अपने माँ बाप का कार्ड खेला है, इनके माँ बाप के रोने पे इनको न्याय मिल जाएगा। जी नहीं, किसी के रोने पे न्याय मिलता तो तुम आज रो के वीडियो बना के गए, अब तक तो फांसी हो जानी चाहिए थी, उन सबको हो जानी चाहिए थी। जितना आप तकलीफ दिखा के गए हो मीडिया को, समाज को, अपने लिखित नोट के द्वारा, अपने वीडियो के द्वारा, अब तक तो सबको फांसी हो जानी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कि उनके बुजुर्ग कार्ड जो आपने डाला है इसमें कि वो रोएंगे, उनको प्रताड़ित ना किया जाए, उससे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। जो न्यायालय है वो सबूत पे देती है निर्णय। न्यायालय किसी वीडियो पे, किसी लेटर पे निर्णय नहीं देती है। अभी तक तो ये भी सर्च किया जा रहा है कि जो ये आपका लिखित वाला नोट है वो आपका द्वारा लिखा गया है या फिर किसी के और द्वारा लिखा गया, या फिर किसी के उकसाने के उसमें लिखा गया है। अभी तो ये भी सर्च किया जा रहा है, अभी तो इस पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो कुल मिला के बहुत चीजें हैं इस केस में, जितना भी बोलो कम है। मैं ये कहना चाहती हूँ भाई कि इन सब से इंस्पायर होके कोई अपनी लाइफ को खत्म मत करो, अपने परिवार का साथ दो, अपने परिवार के साथ रहो। कोई भी चीजें होती हैं, सब लोग आपस में बैठ के सलाह मशवरा करो, कानून के साथ जाओ और उसको ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद रखो, उम्मीद के साथ चीजों को बाहर लाओ। और भी बहुत सारे रास्ते हैं, उनको खोजो, पर ये निर्णय मत लो। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग। बाय बाय।